फ्रेंड्स, दिस सोनी हियर एंड आई वेलकम यू टू भारती इंस्टीट्यूट कंपटीशन क्लासेस। आज साइंस की क्लास में आप सभी का टॉपिक है जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। आज की क्लास में हम जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा, कोई भी एग्जाम होता है उसमें साइंस का पोर्शन जिसमें पूछा जाता है तो उसमें अधिकतर जीवों के वैज्ञानिक नाम के बारे में इससे रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन आपके पुटअप होते हैं। ठीक है, तो आज हम इस क्लास में जानेंगे कि उनके वैज्ञानिक नाम को किस बेस पे रखा जाता है, उनका मतलब क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। क्लास को पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देर ना करते हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के जैसा कि आपका टॉपिक है जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। ठीक है, तो जब भी जीवों के वर्गीकरण, वर्गीकी, ठीक है, टैक्सोनॉमी या फिर द्विनाम पद्धति की बात आती है तो फिर नाम आता है वैसे ही कैरोलस लिनियस का। नाम आता है वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस का। ठीक है, कैरोलस लिनियस कौन थे, इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। कैरोलस लिनियस को क्या कहा जाता है? वर्गीकी का पिता। ठीक है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का पिता या फिर इंग्लिश में फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। ठीक है, और या फिर इनको यहाँ पे अगर आपको आधुनिक वर्गीकी का पिता पूछते हैं तो भी आपका ऑप्शन क्या होगा? कैरोलस लिनियस ही होंगे। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। ये देखिए, कैरोलस लिनियस को क्या कहा जाता है? वर्गीकी का पिता, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, और या फिर आधुनिक वर्गीकी का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जंतुओं को द्विनाम पद्धति, जंतुओं के लिए, जीव जंतुओं के लिए द्विनाम पद्धति की खोज की या फिर द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किया, ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने किस सन, अगर आपसे सन पूछते हैं किस सन में इन्होंने द्विनाम पद्धति दी, तो 1753 ईस्वी। ठीक है, कैरोलस लिनियस ने 1753 ईस्वी में जीवों की द्विनाम पद्धति दी। ठीक है, अब इस पद्धति के अनुसार क्या होता है, कैसे इसका नेम रखा जाता है, ये सब जानेंगे। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या बताया, इस पद्धति के अनुसार होता क्या है, जैसे कि कोई जंतु है, जैसे कि हम लोग अपना नेम जब लिखते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट नेम हमारा नेम होता है और लास्ट नेम जो होता है वो सरनेम होता है। ओके, इतना क्लियर। और उसके बाद जब हम बात करते हैं जीव जंतुओं के वैज्ञानिक नाम की, जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, जैसे कि यहाँ लिखा है, क्या होता है, होमो सैपियंस। ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल लेके समझा रहे हैं। ठीक, होमो सैपियंस। तो इन्होंने बताया कि किसी भी जंतु का जो नाम होता है, किसी भी जीव जंतु का जो नाम होता है वैज्ञानिक नाम, वो 2 शब्दों से मिलकर के बना होता है। अधिकतर आप जहां भी देखेंगे वैज्ञानिक नाम लिखा हुआ उसमें 2 शब्द ही आपको मिलेंगे। ठीक है, तो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है और वो 2 शब्द किस भाषा के होते हैं? लैटिन भाषा के। ठीक है, ये दोनों शब्द किस भाषा के होंगे? लैटिन। अगर आपसे पूछा जाता है कि वैज्ञानिक नाम में यूज वर्ड्स किस लैंग्वेज के होते हैं तो लैटिन भाषा के शब्द होते हैं। ठीक है, लैटिन भाषा के शब्द होते हैं। और जो फर्स्ट नेम होता है, जैसे कि होमो सैपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, इसमें फर्स्ट नेम आपका होमो है। ठीक है, तो होमो क्या होता है, फर्स्ट नेम जो होता है ये किसी भी जंतु, ठीक है, किसी भी जीव जंतु के वंश को दर्शाता है। ठीक है, इसका मतलब होता है वंश, या फिर इंग्लिश में बोल सकते हैं जेनेरिक। ठीक है, और जो लास्ट नेम होता है सैपियंस, सैपियंस का अर्थ होता है जाति, मतलब सैपियंस का अर्थ नहीं, मतलब सेकंड नेम जो होता है उसका मतलब होता है जाति। ठीक है, जाति या फिर इसको बोल सकते हैं स्पीसीज। ठीक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पीसीज। ठीक है, और आपने कहीं कहीं पे, और इसके बाद इन्होंने ये बताया टैक्सोनॉमी में, ये बताया इन्होंने, ये पूरा देखिए, होमो सैपियंस ये आपको लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन कंप्लीट क्या लिखा जाता है वर्गीकी में, जब लिखा जाता है टैक्सोनॉमी में,
होमो सैपियंस लिन। ठीक, तो फर्स्ट नेम अभी आपको क्या बताया, वंस का होता है जेनरिक और स्पेसीज सैपियंस। ठीक है, सैपियंस ये सेकेंड वर्ड, लास्ट वर्ड क्या होता है, जाति। ठीक है, स्पेसीज, और उसके आगे वंश और जाति के आगे फिर क्या लिखा जाता है, उस वैज्ञानिक का नेम लिखा जाता है। लिन यहाँ पे क्या है, साइंटिस्ट का नेम है। ठीक है, उस वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है जिसने कि इस जाति को सबसे पहले ये नेम दिया। ठीक है, तो लिन यहाँ पे क्या है, लिन का मतलब है यहाँ पे लीनियस। ठीक है, लिन का मतलब है लीनियस, ये कैरोलस लीनियस। ठीक है, इन्होंने ही होमो सैपियंस वर्ड सबसे पहले दिया था, मतलब इस जाति को, मनुष्य जाति को होमो सैपियंस शब्द से सबसे पहले किसने पुकारा था, कैरोलस लीनियस ने, या फिर ये शब्द सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने दिया था। ठीक है, तो अगर कभी भी आपको वैज्ञानिक नाम के आगे कोई और वर्ड जुड़ा हुआ मिले तो आप ये समझ जाइएगा कि वो किसी साइंटिस्ट का संक्षिप्त नेम हो सकता है, शॉर्ट नेम। ठीक है, तो लिन का मतलब यहाँ पे क्या है, लीनियस साइंटिस्ट नेम है। ठीक है, तो यहाँ पे होमो क्या है, वंस, और इसका मतलब क्या हुआ कि होमो एक वंश है जिसकी एक जाति का नाम क्या है, सैपियंस। ठीक है, होमो एक वंश है जिसकी एक जाति का नाम सैपियंस है, और ये मिलके नाम क्या बन जाता है, होमो सैपियंस, और ये नेम किसने दिया, लीनियस के द्वारा दिया गया, इसलिए उनका शॉर्ट नेम लिन लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे अब इतनी बात हो गई, ये जान लिया आपने कि कैसे रखा जाता है नेम। अब यहाँ पे ये कुछ आपके एग्जाम्स में पूछे हुए आपके साइंटिस्ट नेम है जीव जंतुओं के और पौधों के। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप कॉपी में नोट भी कर सकते हो, और एक बार हम देख लेते हैं इनको। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, होमो सैपियंस। मेंढक का राना टिग्रीना, बिल्ली फेलिस डोमेस्टिका, कुत्ता कैनिस फेमिलिस, गाय बोस इंडिकस, मक्खी, मक्खी यहाँ पे कौन सी मक्खी है, ये घरेलू मक्खी जो हाउस फ्लाई होती है उसकी बात हो रही है। ठीक है, मक्खी का होता है मुस्का डोमेस्टिका। आम मैंजिफेरा इंडिका, धान ओरिजा सैटिवा, गेहूं ट्रिटिकम एस्टिवम, मटर का पैसियम सैटिवम, चना साइसर, एरिकनम सरसों, ब्रासिका टेम्पेस्ट्रीज। ठीक है, ये आपके सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, जीव के वैज्ञानिक नाम अधिकतर इन्हीं में से पूछा जाता है, तो आप इन्हें नोट कर सकते हैं। तो ये छोटी सी क्लास थी आज आपकी द्विनाम पद्धति की। तो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। आपके और जो भी क्वेश्चन है अगर इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।